गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th की ईवीएस के चैप्टर 9 को रीड करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारा व्हेन देयर डिजास्टर, यानी कि जो आपदाएं होती हैं वो कब आती है। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। आई हैव सीन इनहेबिटेशंस एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैनी विलेजेस, मैंने क्या देखा है, मैंने निवास और विनाश दोनों चीज़ें देखी हैं। किसमें? गाँव के अंदर। आई हैव सीन पीपल बीइंग हैप्पी एंड इन पेन, आई हैव सीन एन एंड ऑफ द फ्लरिशिंग फैमिलीज, मैंने खुशी और दुखी परिवारों को बिखरते हुए भी देखा है। There are many natural disasters like earthquake, flood, storms, etc. that bring devastating along with them. मैंने काफ़ी प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखिए, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, और स्टॉर्म्स यानी आपके तूफान। मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जो मनुष्य होते हैं वो खुद ही क्या करते हैं, अपनी समस्या को खड़ी करते हैं। सम वेयर द माउंटेन हैव बीन ब्रोकन एंड सम वेयर द अर्थ हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन डेप्थ, जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और क्या होते हैं, धरती में धंस जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर हिज ओन बेनिफिट, मैंने फॉरेस्ट यानी जंगलों को क्या देखा है, कटते हुए देखा है। किसके द्वारा? खुद इंसानों के द्वारा। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स हैज़ बीन डन, मैंने ये भी देखा है कि अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है उसका भी कैसे यूज़ जो है किया जाता है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वैन देयर वॉज एन अर्थक्वेक इस कच्छ ऑफ गुजरात स्टेट ऑन 26 जनवरी 2001, मुझे याद है कि गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। एवरीवेयर इन द सिटीज़ विलेजेस द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे विद ग्रेट एंथुजिज्म एंड सडनली द अर्थ शेक्ड एंड द बिल्डिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग। तो मैंने क्या देखा था कि जब सब लोग क्या मना रहे थे, अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, धरती जो थी एकदम हिलने लगी और सारी जो बिल्डिंग्स थी एक दूसरे से टकरा कर गिरने लगी। कोलैप्सिंग होता है आपका गिरना। सम हाउसेज वर पार्शियलिटी अफेक्टेड एंड सम रिमेंड सेफ ऑल्सो, कुछ घर एक दूसरे से टकरा कर गिर गए तो कुछ घर बच गए। बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ ड्रेप्स, या लेकिन ज़्यादातर घर क्या हो गए, ज़्यादातर घर और दुकानें मलबे में बदल गईं। थाउजेंड ऑफ पीपल एंड लाइफ स्टॉक्स गॉट बरीड अंडर द डेब्रिस, हज़ारों लोग क्या हो गए, उस मलबे के अंदर जिंदा ही दब गए। विद द हेल्प ऑफ द मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा, द न्यूज़ अबाउट दिस अर्थक्वेक स्प्रेड इन द होल कंट्री, हमारे संवाद यानी कि रेडियो से, टीवी से क्या हो गई, ये सारी न्यूज़ पूरे देश के अंदर फैल गई। द जर्क ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट टू मैनी किलोमीटर, इसका जो असर था कहाँ तक हुआ था, बहुत ही किलोमीटर के दायरे में हुआ था। दोज पीपल हु सर्वाइव्ड, जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इस मुसीबत से गुजर रहे थे, इमीडिएटली स्टार्टेड हेल्पिंग द अदर इंजर्ड पर्सन, उन्होंने क्या किया, दूसरे घायल लोगों की मदद करना स्टार्ट किया। एंड टेकिंग आउट ऑफ द पीपल हु वर बरीड अंडर द डेब्रिस, और उन लोगों को निकाला जो मलबे के अंदर दब गए थे। द पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस पर्सनस एंड हैज ऑल्सो अराइव्ड इमीडिएटली, जो पुलिस हो, जो वहाँ की पुलिस थी, वहाँ की लोकल एरिया की सरकारें थी, वो क्या हो गई, वहाँ आ गई। कहाँ पर? जहाँ पर भूकंप से ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। विद इन अ शॉर्ट टाइम द हाई ऑफिशियल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, और जो रिलीफ फोर्स होती है यानी सुरक्षाकर्मी की सेना होती है वो भी वहाँ आ गई। एंड द आर्मी सोल्जर्स आर रीच देयर, और हमारे जवान भी आ गए। दे वर ट्राइंग टू सर्च, वो क्या कर रहे थे, खोज रहे थे। एंड द सेफ पीपल बरीड अंडर द डेब्रिस, जो लोग बच गए थे मलबे के अंदर उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। द डॉक्टर एंड द नर्सेज वर ट्रीटिंग द इंजर्ड पीपल इन द टेम्परेरी कैंप एंड सेंडिंग द क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल इन द एम्बुलेंस, जो वहाँ लोग थे, डॉक्टर्स थे और नर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी कैंप बनाया, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, घायल लोगों का इलाज किया, और जो कुछ ज़्यादा ही घायल थे, गंभीर घायल थे, उनको क्या किया, एम्बुलेंस के द्वारा बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड, जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, खाना दे रहे थे फॉर द इंजर्ड पीपल, किसको, घायल लोगों को। द पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस,
कौन कौन खाना दे रहे थे उनको, खाना पीना? NGOs दे रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन दे रही थी। NGO वो होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, लेकिन जो संस्थाएं सरकारी नहीं होती हैं। द रिलीफ कैंप वर सेट अप इन द टेंट एवरीवेयर। उन्होंने क्या किया, जगह जगह उन्होंने कैंप बना दिए। ग्रेजुअली द नेसेसरी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन वॉलंटरीज ऑफ NGO एंड सोशल वर्कर। उनको जो डेली सामग्री चाहिए थी उनको प्रोवाइड कराई किसने? एडमिनिस्ट्रेशन ने, कार्यकर्मी ने, NGO के और हमारे सोशल वर्करों ने। फॉर सो मैनी डेज, काफ़ी दिन बीतने के बाद, आउटर साइडर्स केप्ट कमिंग देयर, बाहर के लोग आए फॉर हेल्प, किसके लिए? मदद के लिए। दे वुड गिव फूड आइटम, क्लॉथ, मेडिसिन एक्सेट्रा। क्या क्या दिया उन्होंने लोगों को? वहाँ के खाने के लिए खाना दिया, कपड़े और दवाइयाँ प्रोवाइड करवाईं। सम पीपल्स कुड गेट दीज आइटम्स वाइल अदर कुड नॉट। पीपल वर स्नैचिंग द फूड पैकेट एंड द अदर आर्टिकल फ्रॉम ईच अदर। वो क्या कर रहे थे कि जैसे वो खाना दे रहे थे तो वो तो नीचे दब रहे थे, तो ऊपर से उन्होंने खाना फेंका और वो क्या कर रहे थे? खाने को पकड़ रहे थे। आई हैव सीन सच टाइप ऑफ सीन ऑल्सो। मैंने ऐसे काफ़ी सीन देखे हैं जो वहाँ के दौरान घटे गए थे। देयर वर सम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड द आर्किटेक्ट, सम ऑल्सो एमंग द पीपल हु केम फ्रॉम द सिटीज़। जब साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह, आर्किटेक्ट वगैरह जो बैठे थे तो क्या हुआ था? दे टोल्ड दैट वेन एवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउसेज। तो क्या हुए? घर से बाहर आ गए। कहाँ पर? खुली जगह पर। इफ़ यू आर अनेबल टू गो आउट देन सिट अंडर एनी स्टडी प्लेस लाइक अ स्टडी टेबल। वो क्या हुए? कहाँ पे बैठ गए? वो ज़मीन पर बैठ गए, किसकी तरह? जैसे एक स्टडी टेबल होती है। अनटिल द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ स्टॉप, कब तक नहीं उठे? जब तक वो वाइब्रेटिंग की अर्थक्वेक था, भूकंप था, वाइब्रेट करना बंद नहीं कर दिया। दे शोड सम डिज़ाइंस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस एंड आस्क्ड पीपल टू कंस्ट्रक्ट हाउस अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि उसकी तीव्रता कितनी होती है। थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक वी कैन नो डैट हाउ मच लॉस विल बी देयर ड्यू टू एन अर्थक्वेक। हम देख सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता ने क्या किया था? हमारे भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया था, उस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया था जहाँ भूकंप का गहरा असर था। एन अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कहाँ होते हैं इसके मूवमेंट? अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ पे एक लेयर होती है जिसका क्या नाम है? क्रस्ट। These movement start from one point and spread like waves of water। वो क्या होता है? एक छोटी सी, मतलब उसका छोटा सा मूवमेंट होता है एक जगह से, वो क्या होता है? पूरी धरती पर फैल जाता है, किसकी तरह? जैसे पानी की लहर फैल जाती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। उसको हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल। किसके द्वारा नापी जाती है इसकी तीव्रता? रिक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है। When the intensity of an earthquake is more than 5, then का ज़्यादा कितनी होती है? 5 से ज़्यादा। द बिल्डिंग है कैन कोलेप्स। अगर ये 5 से ज़्यादा तीव्रता होगी तो क्या होगी? जो बिल्डिंग्स है वो गिरने लगेंगी। एंड व्हेन इट लेस देन 5 and 5 देन वी विल फील द वाइब्रेशन ओनली। अगर 5 से कम होती है तीव्रता तो क्या होती है? बस केवल नॉर्मल सी वाइब्रेटिंग सी महसूस होती है। The things will seem to be shaking and crack develop in the wall of the houses। क्या होता है इनसे? आपकी जो दीवारें होती हैं उन पर क्रैक आ जाते हैं, वो हिलने लग जाती हैं। और an earthquake resistant houses can tolerate an earthquakes of 7 रिक्टर स्केल। अगर आपकी 7 रिक्टर स्केल आती है, 7 की तीव्रता से भूकंप आता है, तो आपका कुछ भी बचना मुश्किल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड। इट वॉज अ रेनी सीजन। कब आती है ये? रेनी सीजन में आई थी, यानी कि बारिश के मौसम में आई थी। इट वॉज रेनिंग इमीडिएटली सिंस मॉर्निंग। कब तक चली थी? सुबह तक चली थी, सुबह से चालू हुई थी। द मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हैड गिवन अ वार्निंग हैवी रेनफॉल। जो मौसमी विभाग होता है उसने क्या कहा था कि आज बारिश के बहुत ही आसार हैं। देयर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग। शाम तक वो बारिश जो थी बहुत तेज़ हो गई थी। वेरी हाई स्पीड विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। और क्या हुआ था? तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। अलॉन्ग विद फ्रिक्वेंट लाइटिंग, तभी बिजली भी कड़कने लगी। ऑल द पीपल वर इन देयर हाउस ओनली। देयर वॉज अ पावर फेलियर एंड इट वॉज डार्क एवरीवेयर।
जो लोग घर में थे उनकी क्या हो गई, लाइट भी चली गई, जो पावर थी वो भी फेल हो गई और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वाटर वॉज सीन एवरीवेयर, केवल क्या दिख रहा था, सब जगह पानी ही पानी दिख रहा था। और दो द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस डज नॉट लीक, जो हमारा घर था उसकी जो कच्ची छत थी वो लीक नहीं कर रही थी। बट दैट डे द वाटर स्टार्टेड लीकिंग, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, उसमें से पानी आना लीक हो गया था। द नाइट पास्ड सम हाउ, वो रात मुझे पता है कि कैसे गुजरी थी। इन द मॉर्निंग, सुबह, सडनली आई हेयर द पीपल, मैंने क्या सुना कि लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। शाउटिंग होता है चिल्लाना। अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियर बाय विलेज, जो हमारे पास का गांव था उसका क्या हुआ था, जो डैम था, बांध था, वो टूट गया था। A very heavy flow of water started penetrating in the house, हमारे घर की तरफ क्या हुआ, बहुत ही तेज भाव से पानी आने लगा। The household articles, utensils etc, हमने जो घर थे उनको क्या करा पानी से बचाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तनों से हमने क्या करा, पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी। People took their children and ran toward the high altitude areas, जो लोग थे वो कहाँ चले थे, ये लोग और बच्चे दूसरे एरिया में जाने लगे। पीपल टुक देयर चिल्ड्रन ऑन वन बाय वन, ऑल द हट्स वर समरिंग इन द फ्लड वाटर, एक एक करके जो सारी झोपड़ियाँ थी वो क्या हो गई, उस पानी में डूब गई। द रूफ ऑफ द हाउस ब्रोकन, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा वर सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, बस पानी में क्या क्या दिख रहा था, छतें दिख रही थी घर की, टूटी हुई लकड़ियाँ दिख रही थी, मरे हुए पक्षी दिख रहे थे और जानवर दिख रहे थे पानी में बहते हुए। वी वर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, मैं इन सबको देख रहा था। स्टैंडिंग हेल्पलेसली, मैं खड़ा हुआ बिना मदद के। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नियर बाई विलेज एंड देन हैड अ टेलीफोनिक कंजर्वेशंस विद द तहसीलदार एंड टोल्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ अवर विलेज, मेरे पापा ने क्या किया, अपने बगल के गांव के दोस्त को कहा कि हमारे गांव में ऐसे बात हो रही है। उन्होंने क्या किया, फिर तहसीलदार से बात करी, तो तहसीलदार ने क्या किया देखते हैं। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, मैनी पीपल्स फ्रॉम नियर बाय टाउन रीच्ड अवर विलेज, वो बगल के गाँव में चले गए। कैरिंग रोप्स, किसके द्वारा, रस्सी की सहायता से, एंड अदर मटेरियल्स, और कुछ उत्पादों की मदद से। आफ्टर सम टाइम द ऑफिशियल ऑफ द तहसील एंड द पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो रीच देयर, वहाँ क्या हुआ, कुछ समय बाद वहाँ के तहसील के लोग, जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो क्या हुए, वहाँ आ गए। दे शिफ्टेड ऑल द फूड विक्टिम फ्लड विक्टिम टू द रिलीफ कैंप सेट अप इन गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड द इंस ऑफ द नियर विलेजेस, वो क्या कर रहे थे, वहाँ के लोगों को दूसरे गाँव में और कैंपों में पहुँचा रहे थे। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जो स्पेस था जगह कम होने के कारण, टेम्परेरी शेल्टर्स वर अरेंज्ड इन द टेंट, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टेंट लगा दिए। मैनी ऑफ द विलेजर्स गॉट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर एंड द पुलिस मैन वर सर्चिंग ऑफ द, जो बहुत से लोग थे वो क्या हुए, पानी में डूब गए तो उनको वो ढूंढ रहे थे। एंड एम्बुलेंस वॉज कम्युनिकेटिंग कंटिन्यूसली, जो एम्बुलेंस थी वो भी बार बार आ रही थी और बार बार जा रही थी। टेकिंग ऑफ द इंजर्ड फ्लड विक्टिम्स, उनको ले जाकर कहाँ, एम्बुलेंस में से उनको ले जाकर हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए। द फूड आइटम्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा वर प्रोवाइडेड बाय द NGO एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, NGO और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या हो रहे थे, उनके लिए फूड, खाना और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही थी। आफ्टर सम डेज द फ्लड वाटर लेवल डिक्रीज, जो कुछ दिनों के बाद जो पानी था बाढ़ का वो क्या हो गया, कम हो गया। आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड आई सॉ दैट पीपल रिटर्न ऑफ देयर विलेज, मैंने देखा था कि जैसे जैसे पानी कम होता गया, जो लोग थे वहाँ के गांव के वो अपने गांव दोबारा लौट रहे थे। द विलेज वॉज इन लॉस्ट कंडीशन, जो विलेज था, गाँव था, वो कैसा हो गया था, एकदम खराब हो गया था। दे वर नो साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउस, जो कच्चे हाउस थे वहाँ के तो उनकी निशानी भी नहीं बची थी। ओनली द ब्रोकन वॉल्स, क्या दिख रहा था, बस टूटी हुई दीवारें। एंड रिमेन ऑफ सम ऑफ द कच्चा हाउस वर सीन, केवल टूटे हुए कच्चे हाउस दिख रहे थे। सम ऑफ द पक्का हाउस वर ऑल्सो डैमेज, कुछ पक्के हाउस भी जो थे वो नष्ट हो गए थे। देयर वॉज मॉइस्चर इन द वॉल, उनकी दीवारों में क्या हो गई, नमी हो गई। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ द मॉस इन द मोस्ट पैलेस, ज़्यादातर घरों में क्या हुआ, नमी सी फैल गई थी। द एंटायर एरिया बिकेम बड़ी, जो रास्ता था वो कैसा हो गया, एकदम कीचड़दार हो गया।
देयर वॉज अ फुल स्मेल एवरीवेयर, उसमें क्या होता है, केवल बदबू ही बदबू आ रही थी सब जगह से। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉलंटियर्स ऑफ द NGO स्टार्टेड अ क्लीननेस कैंपेनिंग, उन्होंने क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने और NGO ने कि वहाँ पर सफाई कर्मियों को वहाँ भेजा और सफाई चालू करवाई। ऑल द विलेजर्स गेव द देयर फुल कॉर्पोरेशन, जो गाँव के लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, उनका पूरा सहयोग कर रहे थे। द वेल, स्टेप वेल, अदर वाटर reservoirs etc were cleaned and machined, chemical cleaning agent were put inside them, वो क्या कर रहे थे कि कुएँ होते हैं, तालाब होते हैं, उन सबको साफ़ कर रहे थे, उनमें दवाइयाँ डाल रहे थे इनमें से उनमें बदबू ना आए। द बिल्डिंग वॉज रिपेयर्ड, और बिल्डिंगों को भी रिपेयर कर रहे थे। देखो थिंग टू डू पढ़ेंगे अब हम। यू माइट नीड दिस सर्विस ड्यूरिंग एनी क्राइसिस, राइट द फ़ोन नंबर एंड द कंप्लीट एड्रेस इन योर नोटबुक इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट दैम इफ़ यू वांट ऐड मोर नेम्स। देखो आपको एक लिस्ट दी गई है, जब आप मुसीबत में हो तो इन सबकी ज़रूरत पड़ती है। पुलिस स्टेशन का नंबर क्या होता है 100, हॉस्पिटल का क्या होता है 102, एम्बुलेंस का 102 हो, 104 हो, 105 हो, 106 हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पता होना चाहिए इसमें कितना नंबर आएगा। आपके बुक में ये वाली एक्टिविटी फिल होनी चाहिए कि पुलिस स्टेशन का नंबर कौन सा है, हॉस्पिटल का कौन सा है, एम्बुलेंस का कौन सा है और फायर फाइटिंग स्टेशन का कौन सा है, और उनका आपको अपने घर के बगल में जो सबसे पास हो उनका एड्रेस इसमें लिखना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।